तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैली प्राइम रिलीज 4.0 के सेकंड फीचर्स के बारे में, जिसका नाम है ऑनर डैशबोर्ड। वैसे तो इस रिलीज में बहुत सारे एनहेंसमेंट आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन रिलीज 4.0 का हाईलाइट फीचर्स है वो है आपका टैली टू व्हाट्सअप, एक्सेल इंपोर्ट और ऑनर डैशबोर्ड। तो पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, एक्सेल इंपोर्ट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर जो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑनर डैशबोर्ड के बारे में कि एक डॉस डैशबोर्ड में क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं और हमको इसको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टैली पे बिना किसी देरी के। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग क्लासेस में। तो इसको हम लोग कर लेते हैं प्रेजेंटेशन मोड पे, ताकि चीज़ें हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो और एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो टैली प्राइम रिलीज 4.0 अनलॉक द पावर ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन विथ अवर डायनेमिक डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड एक तरह का एक रिपोर्ट डैशबोर्ड होगा, जहां पर आप कई सारी रिपोर्ट्स को एक सिंगल स्क्रीन पे देख पाएंगे फॉर ऑनर्स। डैशबोर्ड बेसिकली किसके लिए है? ऑनर्स के लिए, या फिर आप एक किसी कंपनी के मेन एडमिन है या फिर एक सीए है। तो ऐसे में हमें अपनी कंपनी के ऑपरेशन की हमें क्या क्या चीज़ों को एनालाइज करना है, चेक करना है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट विंडो पे जाके चीज़ों को हम लोग देखते थे, और वो सारी चीज़ें हम लोग एक डैशबोर्ड के रूप में एक स्क्रीन पे देख पाए। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पर जो चार्ट जो आपको दिखाया जा रहा है कि हम लोग ने कैसे कैसे रिपोर्टिंग को और भी सिंपल या फिर फ्लेक्सिबल कैसे बनाया। तो एफ12 कॉन्फ़िगरेशन दिया कि आप किसी भी रिपोर्ट में चीज़ों को अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड या फिर रिमूव कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन उसके बाद आया आपका ट्रिप टैली रिपोर्ट इन ब्राउज़र। तो अगर आप कहीं पर आउट ऑफ स्टेशन है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अपने बिजनेस रिपोर्ट को देखना है, तो इस फीचर्स की मदद से आप मोबाइल में भी उस रिपोर्ट को देख पाएंगे। और आपको नहीं पता है कि ये ट्रिप किस तरीके से काम करता है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। सेकेंड, उसके बाद आया एक गो टू फीचर्स। गो टू फीचर्स की मदद से टैली प्राइम में रिपोर्टिंग को एनालाइज करना या फिर कह सकते हैं एक्सेस करना बहुत ही सिंपल हो गया है। या बस आप गो टू पे जाइए, कोई किसी भी रिपोर्ट का नाम टाइप करिए, वो रिपोर्ट आपके सामने जस्ट आ जाएगी। फोर्थ क्या है? सेव व्यू। सेव व्यू फीचर्स क्या है कि सपोज आप कोई एक रिपोर्ट देखते हैं और रेगुलर आप उस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, तो ऐसे में आप उसमें कई सारी सेटिंग्स या फिर कॉन्फ़िगरेशन कॉलम ऐड करना, चीज़ों को अपने हिसाब से पर्सनलाइज करते हैं। और आप चाहते हैं कि ये हमें डेली बेसिस पे ना करना पड़े, तो आप उस व्यू को सेव कर सकते हैं और गोटो की मदद से एक क्लिक में एक्सेस कर पाएंगे। फिफ्थ है फिल्टर। रिपोर्ट में आप अलग अलग तरह के सिंपल, एडवांस, एक्स्ट्रा एडवांस तरह का फिल्टर लगा सकते हैं। और लास्ट जो 4.0 में अब आपको देखने मिलेगा, डैशबोर्ड। तो इसमें हम लोग एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस केस में हम लोग क्या चीज करेंगे। तो पहला आप जैसे कि देख सकते हैं, एक्सेसिंग द डैशबोर्ड, नेविगेटिंग एंड ड्रिल डाउन थ्रू द टाइल्स। अब ये टाइल्स क्या है? तो इसमें हम लोग समझेंगे कि हम कैसे डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे, कैसे नेविगेट करेंगे और ड्रिल डाउन किस तरीके से उस टाइल्स पे काम करेगा। तो चलिए अब चलते हैं टैली पे। तो जिसके लिए जिसमें मैंने ऑलरेडी एक कंपनी ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं KBCL प्राइवेट लिमिटेड, 22 से 24, इट मीन्स इसमें 2 साल का डाटा है, 22 से 23 एंड 23 से 24। ठीक है, क्योंकि इसमें चीजें हम लोग अलग अलग तरीके से करके देखेंगे। तो सिंपल इसको हम लोग करेंगे ओपन। इस कंपनी का जो भी पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को मेंशन करेंगे। ओके,
तो डैशबोर्ड सिंपल आपको गेटवे ऑफ टैली पे ही सबसे लास्ट में मिल जाएगा डैशबोर्ड करके, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अल्ट जी करते हैं, यहाँ पर टाइप करेंगे डैशबोर्ड, तो यहाँ से भी आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा हम करेंगे डैशबोर्ड पे क्लिक। तो यहाँ पर देखिए ये सारी रिपोर्ट्स ऐड है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कौन सी रिपोर्ट नहीं चाहिए या फिर कौन सी रिपोर्ट इसमें ऐड करना है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइल्स। ये क्या है? एक टाइल्स है। एक तरीके से आप समझ लीजिए ये एक क्या है, सॉरी क्या हो गया, जूम हो गया, हाँ ये क्या है, पूरा एक तरीके से वॉल है, दीवार है, और इस दीवार में एक छोटे छोटे टाइल्स लगाए गए हैं, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइल्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो सेल्स ट्रेंड, परचेज ट्रेंड, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, रिसीवेबल, पेबल्स, आउट अकाउंटिंग रेशियो, एसेट्स लायबिलिटीज, टॉप ग्रुप, लेजर, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइल से दूसरी टाइल्स पे जाने के लिए टैब का यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने टैब हम प्रेस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अभी कैश इनफ्लो पे है, टैब किया ट्रेडिंग डिटेल्स, टैब प्रेस किया एसेट लायबिलिटीज। प्रीवियस जाना है तो आप शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप प्रीवियस स्लाइड टाइल्स पे क्या कर पाएंगे, जंप कर पाएंगे। तो एक टाइल से दूसरे टाइल्स पे जाने के लिए टैब का यूज करेंगे एंड शिफ्ट टैब का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या था, एक्सेस करना सीख लिया, नेविगेट करना सीख लिया, ड्रिल डाउन। और सपोज आपको ये देखना है ग्राफ सेल्स ट्रेंड, है ना, रिपोर्ट भी आपको अलग तरीका दिखेगा, ये हमें ग्राफ वाइज दे सकते हैं आप, ठीक है, डाटा वाइज आप दे सकते हैं, या फिर एक चार्ट बार वाइज भी आपको दिखाई देगा, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आप इसमें एंटर करके देख सकते हैं कि हमारी सेल्स ट्रेंड क्या है, एंटर कर सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर उस वहां पर बैठे बैठे उस पर एंटर करके ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं और चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम चलते हैं टैप करके दूसरे पे, एसेट्स। अब आपको देखना है कि करंट एसेट्स हमारी 85,40,092 रुपये है। तो ऐसे में ये एसेट्स कैसे यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप सिंपल एंटर करिए, ड्रिल डाउन हो जाएगा, फिर से एंटर करिए, तो चीज़ों को अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं वहीं से बैठ के, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सेसिंग, नेविगेटिंग एंड ड्रिल डाउन थ्रू टाइल्स। नेक्स्ट केस में हम लोग समझेंगे कि चेंजिंग द पीरियड ऑफ एंटायर डैशबोर्ड और फॉर एनी स्पेसिफिक टाइल्स इन द डैशबोर्ड, ठीक है। तो चलते हैं टैली में। तो आप देख सकते हैं कि सभी टाइल्स पे हमारा एक पीरियड शो कर रहा है, अप्रैल से लेके 23 से लेके 24, 23 से लेके 24, 23 से लेके 24, है ना, सब में 23 से लेके 24 ही है फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है। तो इसका क्या मतलब है कि आप उस डैशबोर्ड में पर्टिकुलर जितनी भी टाइल्स है उनका एंटायर पीरियड भी सेट कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल टाइल्स है जिसमें आपको सिर्फ क्वार्टरली चीजों को देखना है तो वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जो हमारा सेल्स है वो हमको क्वार्टरली दिखाई दे, अप्रैल से लेके जून, और अभी क्या है, अप्रैल से लेके मार्च है ना। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए F2 है। अभी हम चलते हैं पहले इस टाइल्स पे, शिफ्ट के साथ टैप, ठीक है, F2 पीरियड, और यहाँ पे मैंने डाल दिया अप्रैल से लेके जून। तो आप देख सकते हो कि अप्रैल से लेके 30 जून तक ये हमारा पर्टिकुलर एक टाइल्स में पीरियड को मैंने चेंज किया, एंड एंटायर पीरियड में हमारा अप्रैल से लेके मार्च ही है ना, अप्रैल से लेके मार्च ही है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमें सारा का सारा जो है अप्रैल से लेके जून तक दिखाई दे, ठीक है। सिंगल के लिए आप एक क्लिक करेंगे। अब सपोज हमें सब पे करना है तो F2 प्रेस नहीं करेंगे, जस्ट इसी के बगल में एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा पीरियड ऑल टाइल्स, क्लिक करिए और यहाँ पर अपना डेट सेट कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि सभी टाइल्स पे आपका अप्रैल से लेके जून, अप्रैल से लेके जून, अप्रैल से लेके जून ना एक साथ क्या हुआ, चेंज हो गया।
तो ये था इसका मतलब कि आप एंटायर डैशबोर्ड का पीरियड भी चेंज कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर जो आपकी टाइल्स है जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसका भी पीरियड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है, एडिंग, रिमूविंग, कॉन्फ़िगर एंड रीपोजिशनिंग द टाइल्स अवेलेबल इन द डैशबोर्ड। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं एडिंग। ठीक है, तो एडिंग का क्या पर्पस है कि अभी तो ये बाय डिफॉल्ट हमारी जितनी भी टाइल्स है वो दिख रही है। हम चाहते हैं कि हमें कुछ और भी इसमें ऐड करना है, और भी टाइल्स इसमें ऐड करनी है ना। तो सिंपल से यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टाइल, ऑल्ट ए, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये सारी टाइल्स को या फिर एक तरीके से रिपोर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। सो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आप जो हाइड नहीं है, ठीक है, जो जैसे कि ये देखिए अभी हाइड है, ये हाइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ये टाइल्स है कंपनी वाइज कंपैरिजन है और अभी हमारी सिर्फ एक सिंगल कंपनी ओपन है। इसका क्या यूज है अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो सपोज हमें एक क्या करना है, नेट प्रॉफिट का टाइल्स ऐड करना है। अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास सेल्स है, परचेज है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो है, ट्रेडिंग डिटेल है, एसेट्स, रिसीवर, कैश बैंक, नेट प्रॉफिट का कुछ भी नहीं है ना। तो हम सिंपल सा ऐड टाइल पे क्लिक करेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रेंड, एंटर। तो ये हमारी देखिए एक रिपोर्ट और ऐड हो गई है नेट प्रॉफिट ट्रेंड के नाम से। ये हमारी एक नई टाइल्स ऐड हो गई है जिसका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे हम लोग ऐड। दूसरा क्या है, रिमूविंग। सपोज आपने यहाँ पर बहुत सारी टाइल्स को ऐड कर लिया है और अब आपको क्या है कि पर्टिकुलर टाइल्स नहीं चाहिए ना। तो जैसे कि हमें वो प्रॉफिट लॉस वाला टाइल्स नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले हम उस टाइल्स पे जाएंगे। तो हम टैब की बटन की मदद से, ये मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट, पहुंच गए। यहाँ पर आपको एक मिलेगा रिमूव टाइल, क्लिक कर देंगे एंड यस कर देंगे तो वो टाइल्स यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे एंड रिमूव करेंगे। और क्या है, कॉन्फ़िगरिंग। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरिंग क्या चीज़ है चलिए समझते हैं। तो सपोज हम सेल्स ट्रेंड पे है ना, पर्टिकुलर अभी जो हमारी टाइल्स एक्टिव है वो है सेल ट्रेंड। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्फ़िगर टाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है, कॉन्फ़िगर टाइल। इसकी मदद से आप इस सेल्स ट्रेंड का नाम अलग टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है। इसको आपको कैसे देखना है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, उस हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं मंथली। और डिस्प्ले डाटा टाइप आपको क्या रखना, अभी आप देख सकते हैं ना ये ग्राफ है, ग्राफ चल रहा है, आप चाहते हो नहीं डाटा ओनली दिखाई दे। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने डाटा ओनली लिया एंड डाटा में आप डिफ़ॉल्ट जो स्केल फैक्टर है क्या रखना चाहते हैं कि डाटा आपको लाख के हिसाब से दिखाई दे, 100 या फिर मिलियन। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। और अभी ये पोजीशन क्या है अभी हम आपको बाद में बताते हैं। तो जैसे मैंने डाटा लिख गया तो यहाँ पर देखिए अब हमें जो है मंथली डाटा के हिसाब से दिखने लगा, अप्रैल मई जून, है ना। जितना आपका ट्रांजेक्शन होगा उस तरीके से मंथ वाइज यहाँ पर दिखने लगा। फिर से करेंगे कॉन्फ़िगर। तो ये था डाटा ओनली। अगर हम ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ ओनली, तो यहाँ पर आपको ग्राफ में भी आपको दो ऑप्शन मिल जाता है कि लाइन का यूज़ करना है, लाइन जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, या फिर बार का यूज़ करना है। तो सपोज मैंने यहाँ लिया बार, तो कुछ बार इस तरीके से दिखेगा कि अप्रैल मंथ की हमारी जो सेल है कितनी थी, मई मंथ की एंड जून मंथ की। ये हमारा चार्ट एक तरीके से बार, और लाइन का थ्रू होगा तो लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, एंड फिर से करते हैं कॉन्फ़िगर। और अगर हमें डाटा एंड ग्राफ दोनों देखना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, कौन सा मेथड यूज़ करना है, बार या फिर लाइन, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको डाटा के हिसाब से भी दिखाई देगा एंड जो हमारा बार या फिर लाइन जो भी आपने सेट किया होगा उसके हिसाब से दिखाई देगा। ठीक है, एंड फिर से करते हैं कॉन्फ़िगर पे क्लिक। तो अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं ग्राफ ओनली, जिसमें हम यूज़ करेंगे बार। ठीक है, और ये क्या है, पोजीशन ऑफ टाइल्स। तो कॉन्फ़िगर में हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली। अब समझते हैं ये रीपोजिशनिंग क्या चीज़ है ना।
तो रीपोजिशनिंग चीज़ वही पोजीशन ऑफ टाइल्स। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेल्स ट्रेंड है वो नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे परचेज ट्रेंड है, कैश हमारा यहाँ पर है। अब हम चाहते हैं कि जो सेल्स ट्रेंड हमारा है या फिर ये जो टॉप ग्रुप एंड लेजर है ये नंबर 2 पे हमको दिखाई दे। तो उसके लिए हम इस टाइल्स को करेंगे सेलेक्ट, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा पोजीशन है इसको हम 2 कर देंगे। ठीक है, टोटल 10, मतलब टोटल इस स्क्रीन पे 10 टाइल्स ऐड है और इस टाइल्स को हम नंबर 2 पे देखना चाहते हैं, नंबर 2 एंटर कर देंगे। तो ये देखिए सेल के जस्ट बाद आपको टॉप ग्रुप एंड लेजर का दिखेगा। ठीक है, तो इसकी मदद से आप पर्टिकुलर टाइल्स की रिपोर्ट को अपने हिसाब से रीपोजिशनिंग कर सकते हैं कि नंबर 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा। तो ये था आपका कॉन्फ़िगरेशन टाइल्स स्क्रीन। ठीक है, अलग अलग पे अलग तरीके से दिखाई देगा, प्रैक्टिस करिएगा। जो भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पीरियड इन वन और मोर देन वन कंपनीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये जो कंपनी है हमारी 22 से लेके 24 तक है, इसमें 2 साल का डाटा है, 22 से 23, 23 से 24, है ना। अब सपोज हम एक डैशबोर्ड देख रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं सेल्स का कि हमको सेल्स देखना है कि 22-23 में सेल हमारी क्या थी एंड 23-24 में सेल क्या थी, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हम लोग कर लेते हैं डाटा ओनली ताकि चीज़ें समझ पाए। तो मैंने यहाँ से कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया और यहाँ से लिया डाटा ओनली। ठीक है, तो ये हमारा डाटा आ गया मंथ वाइज जो भी मैंने सेट किया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमको डिफरेंट पीरियड्स और वन। तो मैंने यहाँ पर पीरियड सेट कर दिया सपोज 22 से लेके 23। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ पर्टिकुलर टाइल्स का पीरियड चेंज करना है तो F2, सभी का करना है तो कंट्रोल F2। तो फिलहाल मैंने किया यहाँ पर F2, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023। ठीक है, तो 22 से 23 का सेल्स ट्रेंड हमारा हो गया। अब इसका हम टाइटल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे कॉन्फ़िगर टाइल, यहाँ पर टाइप कर देंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 ताकि हमको याद रहे कि हाँ किस साल का ये है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेल दिख रहा है ये 2022 से लेके 23 की सेल है, आप देख सकते हो। अब हमको 23 से 24 का सेल भी कंपैरिजन करना है। क्या लिखा है यहाँ पर, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पीरियड्स इन वन कंपनी और मोर देन वन कंपनी। ठीक है, तो अब हमें 23-24 का ऐड करना है तो हम फिर से क्या करेंगे, ऐड टाइल करेंगे। ठीक है, और किस टाइल्स को ऐड करना है, सेल्स ट्रेंड, और इसको हम करेंगे कॉन्फ़िगर और इसका हम रख देंगे फाइनेंशियल ईयर 23, 2023-24। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेंगे मंथली डाटा ओनली, डिफॉल्ट पोजीशन कर देंगे 2 ताकि 1 और 2 एक साथ दिखाई दे, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंपैरिजन क्या हो गया, तैयार हो गया कि हमारा 22-23 की टोटल सेल कितनी थी एंड 23-24 का टोटल सेल कितना था। मंथ वाइज हम लोगों ने क्या चीज़ें करी हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो बात थी सिंगल कंपनी में अगर आपका डबल फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो। अब इसका दूसरा हमारा क्या हो सकता है तरीका, ये हो सकता है कि आपकी कोई दूसरी कंपनी है और उस कंपनी से भी अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उस कंपनी को कर लेंगे ओपन, सेलेक्ट, सेलेक्ट करके इसको हम लोग करेंगे ओपन। तो फिलहाल हाँ, थोड़ा सा समय लग रहा है।
तो मैंने यहाँ से KBCL प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली कंपनी ओपन कर लिया, ये हमारी एक ब्रांच है। ठीक है, तो अभी हम दिल्ली कंपनी की कंपनी मेरी ओपन है, हम इसके चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो अभी हमारा जो दिल्ली कंपनी का डैशबोर्ड दिख रहा है, आप देख सकते हो सेल्स ट्रेंड। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर दिल्ली कंपनी का भी दिखाई दे और जो हमारा KBCL कंपनी है उसका भी सेल दिखाई दे, कंपैरिजन दिखाई दे। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं डाटा ओनली, ताकि हमारा डाटा ओनली नंबर 1। ठीक है, और अब यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, जैसे करेंगे ऐड टाइल। ऐड टाइल करने के बाद शो इनएक्टिव, तो देखिए जैसे ही मैंने एक दूसरी कंपनी ओपन करी तो इसके जो सारे जो फीचर्स थे हाईलाइट होगा, जो अभी हाईलाइट नहीं थे, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या कंपैरिजन करना है? कंपनी वाइज कंपैरिजन करना है, सेल, परचेज, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या कंपेयर करना है। तो मैंने किया सेल्स। तो आप देख सकते हो कि सेल्स, इसको कर देते हैं नंबर 2 पे। तो यहाँ पर देखिए कंपनी वाइज हमारी सेल कंपैरिजन आ गई कि 23-24 में KBCL प्राइवेट लिमिटेड की हमारी सेल कितनी थी? 65 लाख। और दिल्ली में जो कंपनी थी उसकी सेल कितनी थी? 39 लाख। तो आप कंपनी वाइज भी क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो चीजों को। ऐड टाइप, अगर हमें देखना है कंपनी वाइज प्रॉफिट, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट है, और इस रिपोर्ट में आप कम से कम 32 या फिर 33 टाइल्स या फिर रिपोर्ट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लिया कंपनी वाइज कंपैरिजन नेट प्रॉफिट। तो आपको देखिए कंपनी वाइज नेट प्रॉफिट दिख रहा है कि हमारा इस कंपनी में प्रॉफिट कितना था एंड इस कंपनी में प्रॉफिट कितना। तो ये था इस सेंटेंस का मतलब। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोलिंग द एक्सेस टू एंटायर डैशबोर्ड और एनी स्पेसिफिक टाइल्स इन द डैशबोर्ड। अब सपोज आपके यहाँ पर मल्टी यूजर लाइसेंस लगा हुआ है और उस मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में आपके कई एम्प्लॉय काम करते हैं। अब आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आप डैशबोर्ड का एक्सेस नहीं देना चाहते, कि वो हमारा डैशबोर्ड ना देख पाए, या फिर देख पाए तो कुछ ही टाइल्स को देख पाए, जो बाकी टाइल्स को ना देख पाए। तो आप सिक्योरिटी कंट्रोल भी इसमें मैनेज कर सकते हो, लगा सकते हो। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम इस कंपनी को कर देते हैं बंद। ठीक है, दिल्ली वाली कंपनी को सेट एंड दिल्ली। ओके, तो इसके लिए कंपनी में सिक्योरिटी लगा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर एंड पासवर्ड में मैंने एक डाटा एंट्री मनीष करके एक ऐड किया हुआ है पर्सन। ठीक है, और अभी जो हमारा लॉगिन है वो है एडमिन लॉगिन।